दोस्तों, खाड़ी के दो बड़े और ताकतवर मुस्लिम देश अब आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर सीधे कदम उठाने लगे हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब और यूएई है और ये विवाद यमन में हो रहा है। यमन में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि मामला अब बहुत गर्म हो गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे असल वजह क्या है, सऊदी अरब ने यमन में यूएई के हथियारों पर हमला क्यों किया और यूएई ने इस मामले पर क्या सफाई दी और धमकी के बाद पीछे हटने का फैसला किया। सब कुछ विस्तार से समझेंगे ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिख सके। दोस्तों, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच यमन को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। सऊदी अरब ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वो यमन में अलगाववादी गुटों के हमलों का समर्थन कर रहा है। इन आरोपों के जवाब में यूएई ने कहा है कि सभी पक्षों को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। यूएई ने साफ शब्दों में सऊदी अरब के आरोपों को खारिज किया है। ये पूरा विवाद उस वक्त और गहरा गया जब सऊदी अरब ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमले किए। इसके बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यूएई यमन से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाएगा। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई ने यमन में बख्तरबंद वाहन और हथियार भेजे थे। वहीं यूएई ने हथियार भेजने के आरोप से इनकार किया है, लेकिन यह जरूर माना है कि उसने कुछ सैन्य वाहन भेजे थे। यूएई का कहना है कि ये वाहन उसकी अपनी सेनाओं के इस्तेमाल के लिए थे, हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। यूएई ये भी कह चुका है कि वो पहले ही यमन से अपनी ज्यादातर सेनाओं को वापस बुला चुका है। वैसे यूएई जो भी दावा करे, लेकिन अक्सर मुस्लिम देशों की जंग में यूएई का नाम सबसे आगे रहता है। जैसे कि अभी सूडान में है, यूएई वहां के रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को समर्थन करता है। खैर, हम अभी बात करते हैं खाड़ी के मुद्दे पर। दोस्तों, यूएई के विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि वो सऊदी अरब को कमजोर करने की किसी भी क्षेत्रीय साजिश का हिस्सा नहीं है। बयान में कहा गया कि यूएई यमन के पार्टियों के बीच चल रहे तनाव में खुद को घसीटने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह खारिज करता है। यूएई ने कहा कि वो उन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है जिसमें कहा गया कि वो किसी यमनी पार्टी पर दबाव डाल रहा है या उसे किसी सैन्य कार्रवाई के लिए कह रहा है जिससे सऊदी अरब की सुरक्षा या उसकी सीमाओं को खतरा हो। बयान में आगे कहा गया कि यूएई सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान करता है और किसी भी ऐसी कार्रवाई को नहीं अपनाएगा जो किंगडम या पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल सके। इस बीच सऊदी अरब ने यूएई से साफ तौर पर मांग की है कि वो यमन सरकार के अनुरोध पर 24 घंटे के भीतर अपनी सेनाएं वापस बुलाए। सऊदी प्रेस एजेंसी वास के हवाले से सऊदी मंत्री परिषद ने कहा कि किंगडम अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सऊदी अरब ने दोहराया कि वो यमन की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख का समर्थन करता है। बयान में यह भी कहा गया कि यूएई को यमन से अपनी सेनाएं 24 घंटे में निकालनी चाहिए। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को दिया जा रहा कोई भी समर्थन रोकना चाहिए और यमन के अंदर किसी भी दूसरे गुट को दी जा रही मदद भी बंद करनी चाहिए। सऊदी अरब का कहना है कि यमन में हालिया तनाव उस आधार के खिलाफ है जिस पर वैध सरकार के समर्थन के लिए गठबंधन बनाया गया था और ये यूएई से मिले वादों की भी अनुरूप नहीं है। वहीं सऊदी के इस बयान के बाद यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2015 से ही वो यमन में वैध सरकार का समर्थन करता आया है, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों में मदद करता रहा है और यमन में सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए अरब गठबंधन का हिस्सा रहा है। इन मकसदों के लिए यूएई के सैनिकों ने बड़े बलिदान भी दिए। मंत्रालय के मुताबिक तय किए गए काम पूरे होने के बाद 2019 में यूएई की सेनाओं ने यमन में अपनी बड़ी मौजूदगी खत्म कर दी। इसके बाद वहां जो थोड़ी मौजूदगी रही वो सिर्फ आतंकवाद से निपटने वाली खास टीमों की थी जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही थी। बयान में आगे कहा गया कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और संबंधित साझेदारों के साथ तालमेल बनाकर यमन में बची हुई आतंकवाद विरोधी टीमों को अपनी मर्जी से खत्म करने का फैसला किया है। मतलब सऊदी अरब की धमकी के बाद अब यूएई कह रहा है कि हम अपनी मर्जी से सभी सैनिकों को यमन से हटा रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम मौजूदा हालात की जरूरतों को देखकर लिया गया है
और ये क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने में यूएई की भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुसार है। दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र के दो ताकतवर देश सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया जब सऊदी अरब ने मंगलवार सुबह यमन के मुकल्ला पोर्ट पर बमबारी की। सऊदी अरब का दावा है कि यूएई के फुजैरा पोर्ट से आए 2 जहाजों से वहां हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे और इन जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे। सऊदी अरब का कहना है कि ये हथियार सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी यूएई के पिट्ठू एसटीसी को दिए जा रहे थे, जो शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकते थे। इसी वजह से सऊदी वायुसेना ने सीमित हवाई हमला किया और हथियारों व सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। यह हमला रात में किया गया ताकि आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। सऊदी अरब ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। यूएई ने सऊदी अरब के आरोपों को हैरान करने वाला बताया। गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई पिछले करीब 10 साल से यमन में हौथी रिबल्स के खिलाफ साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों देश वहां अलग अलग गुटों का समर्थन करते हैं। वहीं दोस्तों, मुकल्ला पर हुए हवाई हमले के बाद यमन सरकार ने यूएई के साथ किया गया रक्षा समझौता रद्द कर दिया। यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रशाद अल अलीमी ने ऐलान किया कि देश में मौजूद यूएई की सेनाओं को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ना होगा। इसके साथ ही सरकार ने हालात काबू में रखने के लिए 72 घंटे की हवाई, थल और समुद्री नाकाबंदी और 90 दिनों के लिए इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। हालांकि अल अलीमी ने अलगाववादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सऊदी अरब के समर्थन की तारीफ की और कहा कि यह कदम यमन की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में है। एसटीसी एक सशस्त्र अलगाववादी समूह है जिसे यूएई का समर्थन मिलता है। इसका मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण 2 अलग देशों में बांटना और दक्षिणी यमन में अपनी अलग सरकार बनाना है। याद रहे, यमन 1990 से पहले उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ था और एकीकरण के बाद भी दक्षिण में अलगाव की भावना अब भी कायम है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में एसटीसी ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए और हदरमौत व अल महरा जैसे तेल और गैस से भरपूर इलाकों पर कब्जा कर लिया। इससे यमन सरकार की सुरक्षा बलों और स्थानीय कबीलों को पीछे हटना पड़ा और कई जगह हिंसा और मौतों की खबरें आई। दिसंबर के मध्य तक एसटीसी ने कई अहम तेल और गैस क्षेत्रों पर कंट्रोल का दावा किया और दक्षिणी अभियान प्रांत में नए सैन्य अभियान का ऐलान किया। 15 दिसंबर को एसटीसी ने अभियान के पहाड़ी इलाकों में बड़ा हमला किया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने हदरमौत के वादी नहाब इलाके में चेतावनी के तौर पर हवाई हमले किए और साफ कहा कि अगर एसटीसी पीछे नहीं हटा तो और कड़ी कार्रवाई होगी। मुकल्ला पोर्ट पर हमला उसी चेतावनी की अगली कड़ी माना जा रहा है। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छिड़ गई। कुछ लोग सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन और यमन की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग एसटीसी के पक्ष में खड़े हैं। अलग अलग पत्रकारों, विश्लेषकों और नेताओं ने अपने अपने नजरिए रखे हैं। किसी ने कहा कि सऊदी का बयान टकराव नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा संदेश है, तो किसी ने इसे खुली चुनौती बताया। कुछ का मानना है कि यह सब यमन संकट की जड़ों से जुड़ा है, जो 2014 में हौथी विद्रोह से शुरू हुआ था। हालांकि कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि मुस्लिम देश आपस में लड़ने को तो बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन जब इस्राइल के खिलाफ आगे बढ़ने की बात आती है तो कोई भी सामने नहीं आता। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यूएई का इस्राइल के साथ भी संबंध है और इस्राइल क्या चाहता है वो लगभग सभी को मालूम है। कुल मिलाकर सऊदी अरब और यूएई के बीच यह टकराव सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं, बल्कि इसका असर यमन की राजनीति, सुरक्षा, गठबंधन की एकता और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या हालात और बिगड़ते हैं। वैसे आप इस पूरे विवाद में किसे सही मानते हैं? आप कमेंट में उस देश का नाम जरूर लिखें। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।